अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार मेरे पुत्र के मुंह से सच निकल ही गया है। जितना उसने छुपाने की कोशिश की सच को, सच सच होता है, आखिर ज़ाहिर हो ही जाता है। सच तो नहीं छुप सकता। झूठ पर भी लोग मट्टी डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन झूठ भी ज़ाहिर हो ही जाता है आखिर। जी हाँ, बिल्कुल नई चीज लाया हूं। मेरा पुत्र कहता है कि चिश्ती रसूलुल्लाह वालों का अकीदा दुरुस्त है, उनकी नमाज भी सुन्नत के मुताबिक है, उनकी नमाज भी सही है, और मेरा पुत्र भी उन्हीं के पीछे नमाज पढ़ने को तरजीह देता है जो जिनका कलमा चिश्ती रसूलुल्लाह है, और वो उसका दिफा भी करते हैं। चलो सुने अगली कहानी मेरे पुत्र की जुबानी। मेरी हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि सिर्फ मैं अहले हदीस की मस्जिद में ही नमाज पढ़ूं। एक तो नमाज सुन्नत के मुताबिक है, अकीदा भी दुरुस्त है, नमाज भी वो सुकून से पढ़ते हैं, अकीदा भी दुरुस्त है। और अहले हदीस को भी मैं कहूंगा ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करते हैं, क्योंकि इसके खिलाफ नहीं बोल रहे बल्कि उनके साथ मिल गए। तो सिर्फ मैं अहले हदीस की मस्जिद में ही नमाज पढ़ूं। एक तो नमाज सुन्नत के मुताबिक है, अकीदा भी दुरुस्त है, लिहाजा अहले हदीस भी, तुम्हारा कलमा भी अब चिश्ती रसूलुल्लाह। जी अज़ीज़ान गिरामी, आपने सुना। सवाल सिर्फ इतना है कि चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को अपना इमाम बनाना और उनके पीछे नमाज पढ़ना, ये चिश्ती रसूलुल्लाह की हिमायत है या मुखालफत है? सवाल सिर्फ इतना है। आपने कमेंट्स में इसका जवाब जरूर देना है, इसका जवाब मतलूब है। और ये भी याद रहे कि चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने वालों और चिश्ती रसूलुल्लाह जिनका कलमा है उनके पीछे नमाज पढ़ने की जो मजबूरी है, वो मजबूरी बताना भी आपने नहीं भूलना। वो मजबूरी भी बताना है, और फिर चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वालों और उसका दिफा करने वालों के पीछे नमाज पढ़ना, उनको इमाम बनाना, इसके बारे में आप शरई हुक्म बताएंगे कि उनके पीछे नमाज पढ़ने। चलो उनका तो जो अकीदा है वो तो है, उनके पीछे जो नमाज पढ़े उनको अपना इमाम बनाए। शरई रूह से आपने इसका जवाब जरूर देना है।